नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये वीडियो शायद बुधवार का या फिर शायद वीरवार का है। और बच्चों के लिए मैं सुबह को बना रही हूँ खाना, लंच बना रही हूँ उनके लिए। लंच में मैं बना रही थी पनीर ग्रेवी वाला। तो वही अपना सिंपल सा तड़का है, आप लोगों को पता ही है। और बाकी अपना सुबह का बच्चे नहा धो भी लिए थे, बल्कि तब तक जब मैं ये कर रही हूँ। आज पहले मैं बच्चों को तैयार कर रही थी, उनको नहलाने धुलाने के बाद फिर मैं यहाँ आई थी किचन में आराम से, क्योंकि इतना टाइम मिल जाता है आराम से। जब सुबह जल्दी उठते हैं तो फिर टाइम भी जल्दी ही मिल जाता है करने का। तो इसीलिए मैंने कहा चलो आराम से कर लूँगी, क्यों भागा दौड़ी मचाई। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है। और ये है पनीर। पहले तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा मैंने 2 मंगवाए थे पैकेट। फिर मैंने कहा नहीं चलो थोड़ा ही बनाऊंगी, बच्चों को सुबह के लिए दे दूँ, दोपहर को लंच में उनके लिए कुछ और बना दूंगी जब वो स्कूल से आएंगे। तो मैंने कहा सुबह के लंच का काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बस मैंने जो है फ्राई कर दिए हैं प्याज। उसके बाद मसाले डाल के उनको भून दूंगी, फिर टमाटर डाल दिए। और अपना वही सिंपल सी रेसिपी है। जब बच्चे स्कूल में कुछ लेके जाते हैं तो मैं उनमें ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालती। जब कोई आता है या कुछ स्पेशल होता है, कोई फंक्शन या कुछ भी, तो फिर मैं थोड़ा सा मसालेदार खाना बना देती हूँ। लेकिन जब बच्चे स्कूल में लेके जाते हैं तो मैं से ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती, क्योंकि एक तो देखिए गर्मी का मौसम है और फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं। फिर स्पाइसी खाना खा के बच्चे ज़्यादा दिक्कत करते हैं। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैं तड़का लगा के पनीर को पकने के लिए रख के आ गई हूँ। तो थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा लाओ चलो एक कपड़े वगैरह से उठा दूँ, बच्चों के बाल बनाने थे। फिर तो पहले फटाफट मैं कपड़े से उठा दूँगी और उसके बाद फिर मैं जो है बाल बना दूँगी। और पीहू शायद जो है वो कान्हा जी को नहला धुला रही थी। पीहू करती है ये काम, जैसे स्कूल जाती है तो वो कान्हा जी को दोनों को नहला रही होगी। तो यहाँ पे तब तक रुई थी, मैंने कहा लाओ बेटे तुम्हारी बाल बना दूँ मैं तब तक। तो यहाँ पे बस मैं उसकी बालों की चोटियाँ बनाने लगी हूँ। और पहले तो ये खोल के चली जाती थी, लेकिन अब स्कूल की तरफ से स्ट्रिक्ट रूल है कि ये जो चोटियाँ है ये वैसी ही बनानी है। हालांकि बाल गिल्ले होते हैं, लेकिन क्या करें जी, रूल हैं उनके, तो फॉलो ही करने पड़ते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने रुई की बना दी है चोटियाँ, और सब्जी भी हमारी हो गई है बन के बहुत अच्छी तैयार। दोस्तों इस बार ना आईपीएल देखने में मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि मैंने आईपीएल देखते देखते जितने भी ओपिनियन दिए ऑलमोस्ट सारे सही निकले। और मैंने बोला था कि चेन्नई जीतेगी और मेरा ये ओपिनियन भी सही निकला। मैंने अपने ओपिनियन दिए हुए थे प्रोबो पे। तो देख लीजिए इस बार आईपीएल में मैंने बहुत सारे पैसे कमाए। अब आप पूछेंगे कि ये प्रोबो क्या है। तो प्रोबो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कैटेगरी चुन सकते हैं और सिंपल से क्वेश्चन के बस यस और नो मेरे जवाब दे के जीत सकते हैं बड़े बड़े रिवॉर्ड। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में है, फाइनेंस में है या यूट्यूब पे, बस आपको सिंपल से क्वेश्चन का यस नो में जवाब देना है। और अगर आपका जवाब सही है तो कंफर्म पैसा कमाओ। अब आप पूछेंगे कि ये ट्रस्टेड ऐप है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोबो का इस्तेमाल 1 करोड़ से ज़्यादा लोग करते हैं और हर रोज अपने ओपिनियन का सही इस्तेमाल करके जीतते हैं लाखों रुपए। जैसे अभी सवाल था कि WTC 2023 में इंडिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या नहीं जीतेगी। मुझे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, तो मैंने अपना जवाब यस में दिया और देख लीजिए मेरी विनिंग्स। तो इसी तरीके के काफ़ी सारे सवाल ऐप पर लाइव हैं। और अभी तमिलनाडु प्रीमियम लीग चल रहा है, तो जल्दी से जाओ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाइव है, आप उन पर ट्रेड कीजिए और जीतिए लाखों रुपए। अब आप बोलोगे कि विड्रॉल कैसे होंगे। तो पैसे ऐड करना और विड्रॉल करना बहुत आसान है। आप गूगल पे, पेटीएम या कार्ड किसी भी माध्यम से अपने जीते हुए पैसे निकाल सकते हो। आपका ओपिनियन खराब नहीं जाना चाहिए, तो जल्दी से जाओ और डाउनलोड करो प्रोबो ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेंगे 25 रुपए से भी ज्यादा। डाउनलोड करो और प्रोबो करो। तो जी देखिए यहाँ पे सब्जी जो है वो बन गई थी और मैं आ गई हूँ इधर। चाय पी थी मैंने और इसके डैडी ने, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी मुझे लो लगती है अपनी, तो मैं फिर चाय पी ही लेती हूँ। और यहाँ पे मैं पीयू रूही को ना, इनका एड्रेस अभी देखिए चेंज हुआ है। तो इनके आने थे आई कार्ड जो होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, तो उनमें इनके एड्रेस चेंज होएंगे। तो वही मैं उसको करके दे रही थी, वो भी ज़रूरी है काम। देखिए बाकी काम अपनी जगह हैं और काम अपनी जगह, बच्चों से रिलेटेड काम अपनी जगह है। और कृष्णा अभी तक नहाया धोया नहीं था, तो वो भी देखिए छेड़ कर रहा अपनी बहनों के साथ। और सुबह की देखिए धूप आ रही है यहाँ पे। अभी ये बज रहे होंगे 7 बज रहे होंगे जब ये धूप यहाँ पे आ रही है। तो सुबह का सूरज सीधे यहीं पे ही आता है। और मैं सुबह ही खोल देती हूँ पर्दे ना वहाँ से, खिड़कियों से,
तो उसके बाद फिर सूरज सीधे ही आता है, सुबह की रोशनी हवा से आती है। तो देखिए बच्चों के लिए पराठे वगैरह भी बन गए हैं और यहाँ पे उनके मैंने लंच भी लगा दिए हैं। तो बच्चे दोनों रेडी हैं, पीयू के डैडी इनको छोड़ आएंगे। और फ्रूट में ये ले रही हैं फुलम, हम तो इनको फुलम बोलते हैं, अंग्रेजी में शायद इन्हें प्लम बोलते हैं। तो ये 2-2 3-3 मैं ये दे देती हूँ तो हो जाता है बच्चों का। तो जी देखिए बच्चे हो गए हैं रेडी, तो यहाँ पे अपने लंच वगैरह ये लगा लेंगे। और कर लेती हैं दोनों ही बेटियाँ मेरी, पीहू भी रूही भी अपना, इन्हें यूँ नहीं है कि भाई मम्मा ही करके देगी, तो ये अपना कर लेती है खुद से ही कि पानी की बोतल्स भर ली, लंच अपने अपने आप रख लिए, या और भी छोटे मोटे से जो काम है इन्हें मुझे कहने नहीं पड़ते। इवन ये खुद ही तैयार हो जाती हैं, बालों को छोड़ दूँ तो बाकी दोनों बहनें खुद ही नहा धो लेती हैं, बोलना भी नहीं पड़ता इनको। तो इतनी जो इनका करने का है काम, जो इनके खुद के काम है उसमें ये सेल्फ डिपेंड है, उसमें इन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जी देखिए दोनों बहनें जा ली हैं तैयार होकर, पीहू के डैडी चले गए हैं इन्हें छोड़ने। तो वो जब गए थे तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि मौसम ने इतना दुखी किया हुआ, और पिछले 2-3 दिन से, तो आज तीसरा दिन है, कंटिन्यू बारिश है। और आप शायद न्यूज़ में देख भी रहे होंगे, अगर नहीं देख रहे तो पिंजौर या कालका की न्यूज़ देखिए, सर्च करके आपको पता लग जाएगा कि कितना बुरा यहाँ पे हाल हो रहा है बारिश की वजह से। कितने तो पुल टूट गए, सड़कें टूट गई, क्योंकि हिल एरिया है। तो शिवलोत्ती, इवन शिवलोत्ती में भी, शिवलोत्ती जाने का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। और वहाँ पे जो आगे लोग रहते थे, मतलब नीचे की साइड, वहाँ पे भी क्या हुआ, बहुत दुखद घटना घटी आज वहाँ पे, कि जो पहाड़ है ऊपर से लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ में मतलब वो जो है खिसक जाते हैं, और नीचे 3 या 4 जन के ऊपर वो गिर गया। अभी तक भी हमें ये नहीं पता, जब मैं आपको ये वीडियो दे रही हूँ उस टाइम तक भी मुझे नहीं पता कि उनमें से कौन बचा है कौन नहीं। एक तो गुड़िया ही थी इतनी जितनी मेरी रूही है, तो मैं भी उसी पे ही देख रही थी, तो सच में बहुत दुख हुआ। और हिल एरिया में ये सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि भाई मतलब लोग रहते हैं, नीचे जाते हैं ना जब हम शिवलोत्ती, तो तब पता लगता है कि ऊपर लोग कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे रह रहे, और अब लैंडस्लाइड हो रही है ना वहाँ पे, तो तब पता लग रहा। तो जो शिवलोत्ती जाते हैं ना जिस पुल के नीचे, उस पुल के नीचे भी पूरे में मिट्टी ही मिट्टी भर गई, क्योंकि पहाड़ जो है वो मिट्टी वाले ही हैं। और बारिश 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही, रुक भी नहीं रही। तो जीरकपुर हुआ, अम्बाला, पंचकूला, यहाँ वहाँ जहाँ देखो बहुत बुरा हाल हो रहा। और सच में ये तो देखिए बिल्कुल घर के पास की बात है शिवलोत्ती की। तो सुबह ही पीहू के डैडी ने मुझे बताया कि 4 लोग दब गए वहाँ पे। तो बस भगवान से मैं तो यही कहूँगी कि अगर वो हैं बेचारे तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, भगवान सब कुछ ठीक ठाक रखे। और इतना बुरा हाल हो रहा ना जी, कह नहीं सकते। तो जी देखिए खैर यहाँ पे अभी कृष्णा गया नहीं था, तो पहले मैं कपड़े डाल कर, उसके बाद मेरे पास इतना टाइम था आराम से कि मैं कर लूँ, क्योंकि लंच वगैरह हो जाता है बच्चों का। तो फिर उसके बाद मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं अपनी जो साफ़ सफाई वगैरह या जो छोटे मोटे से काम है वो मैं कर लूँ, क्योंकि कृष्णा जो है वो अपने डैडी के साथ नहा लेता है, फिर बाद में उसको कपड़े पहनाने वगैरह का काम रहता है। आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे ये बेड क्यों खोले खड़ी हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, मेरे कुछ सूट थे, पुराने नहीं कहूँगी कि पुराने थे, क्योंकि वो हैं तब के जब मेरा कृष्णा के होने से पहले के थे। वो एक आधी बार पहने हुए थे, क्योंकि मैं कहीं आना जाना शुरू से ही पसंद नहीं करती, तो मेरे नए कपड़े ज़्यादातर बने हुए ही रखे थे। तो एक आधा मैंने पहना होगा एक आधी बार, बाकी मेरे सारे सूट ऐसे ही रखे थे, तो वो मैंने निकाले थे सुनीता के लिए। और आपको सुन के हैरानी होगी कि मैं उस टाइम पे कितनी पतली थी, कि जो सुनीता मेरे सूट पहन रही थी ना, उसने बताया मुझे आके कि दीदी आपके 1-2 सूट तो ऐसे थे कि वो मुझे भी टाइट आए। मतलब सुनीता कितनी पतली है, आप लोगों ने देखा है कि उसको भी मेरे सूट टाइट आए। एक टाइम पे मैं इतनी दुबली पतली थी। तो सुनीता भी कह रही दीदी मुझे तो यकीन नहीं होता कि कोई देखेगा तो यूँ सुनेगा तो ये बोलेगा कि नहीं आप झूठ बोल रहे। तो फिर मैंने उसको बल्कि अपनी फ़ोटो भी दिखाई उस टाइम की, तो उनमें वो सूट मुझे लूज आ रहे जो सुनीता को टाइट आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो वो कहती कि दीदी उनको खोलना पड़ेगा। मैं कहा देख लो भाई जैसे तुझे लग रहा होगा। तो जी देखिए कृष्णा भी चला गया है स्कूल में, और मैं अपने बाकी के बचे हुए काम पे लगी हूँ। हालांकि पहले ऐसा होता था कि जब जाते थे मैं इनके जाने के तुरंत बाद ही अपनी साफ़ सफाई पे लग जाती थी। फिर आप लोगों ने बताया कि दी ऐसे नहीं करते, कब जब कोई कहीं जाता है घर से बाहर तो तुरंत ना सफाई करते ना मशीन वगैरह लगाते। तो वो चीज़ें मेरे माइंड में रहती है, भले ही मैं आप लोगों को उस चीज़ का मैं रिप्लाई नहीं दे पाती, या देती भी हूँ या नहीं भी जैसे, पर वो चीज़ें मेरे माइंड में रहती हैं। तो जब भी मैं काम करती हूँ तो तुरंत मुझे वो याद आ जाती है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे था।
तो इसीलिए मैं अब रुक जाती हूँ, चाहे मैं फिर उसमें थोड़ी सी देर लेट गई या मैंने कुछ और काम कर लिया, फ़ोन देख लिया या कुछ भी, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो देखिए बस यहाँ पे जी मैंने मिक्सी वगैरह भी धो के रख दी है, और ये नीचे वाला भी था, इसको पहले मैंने साबुन से साफ़ किया, फिर गिल्ले कपड़े से, और उसके बाद में इसको सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी। तो मिक्सी में ज़्यादातर खुद ही या तो इसके डैडी ही करते हैं या मैं कर देती हूँ, कभी कभी सुनीता भी कर देती है, ऐसा नहीं है किसी का भी। तो ये इधर मैंने धो दिया है वॉश बेसिन भी, और फिर दोनों बाथरूम भी धोए। बाथरूम दो हैं, दोनों बाथरूमों में मतलब टॉयलेट भी है और वॉश बेसिन भी है, तो रोज़ डेली का ही उनको काम है। वैसे तो जिस दिन मैं सुबह नहा लेती हूँ तो उसके बाद फिर मैं अपनी साफ़ सफाई जो करती थी, अब तो खैर सुनीता आ गई, तो साफ़ सफाई वगैरह मैं जो भी करती थी नहाने के बाद, उसके बाद मैं फिर से नहाती थी। तो वो रोज़ का एक रूटीन था, टॉयलेट बाथरूम धोना, वॉश बेसिन धोना, और उसके बाद मैं दोबारा नहाती धोती थी। और अब तो ये है कि भाई सुनीता आ गई तो मैं पहले ही नहाने से पहले ही कर देती हूँ इनको, और नहाती भी मैं बाद में भी नहा लेती हूँ, पहले भी नहा लेती हूँ। तो बस ये अपना करके टॉयलेट बाथरूम धो के, तीनों वॉश बेसिन धो के, दोनों बाथरूम, और बाकी अपनी जितनी भी क्लीनिंग वगैरह थी वो सारी करके मैं नहा ली हूँ। और ये सारा काम मैं सुनीता के आने से पहले करती हूँ, 9 बजे के करीब सुनीता आ जाती है, तो उसके आने से पहले मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। बल्कि मैं नाश्ता उसके आने के बाद करती हूँ, मैं बैठी रहती हूँ थोड़ी सी देर, मैंने कहा चल काम करके मैं बैठ जाती हूँ। तो ये देखिए बस मैं हो गई हूँ तैयार, और बस तैयार होने के बाद फिर मतलब ऐसा होता है कि जब तक काम पे लगे रहते हैं ना तो लगे ही रहते हैं, लेकिन जब बीच में बैठ जाते हैं तो फिर काम नहीं हो पाता। तो वही है कि जब तक मैं लगी रहती हूँ तो लगी रहती हूँ, जब मैं बैठ जाती हूँ तो फिर मेरे से उठा नहीं जाता, मैं फिर अपना आराम से पड़ी रहती हूँ। मैंने कहा चलो जब होगा होता रहेगा आराम से काम। तो यहाँ पे बस मैं अब जब तैयार होंगी उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता, और तब तक सुनीता आ जाएगी, फिर सुनीता भी अपने काम धाम निपटा लेगी। तो जी देखिए हो गया है रेडी शेडी, और अब है ये शाम का टाइम, बच्चे आ गए हैं स्कूल से, शाम का टाइम ही हो रखा। तो बीच में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, वही है कि जैसा मैंने बताया कि मैं लेट गई थी तो फिर मेरे साथ शूट नहीं हुआ कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने ये पार्सल मंगवाया था, और ये पार्सल आ गया था, काफ़ी दिन हो गए, और ये वीडियो भी पिछले हफ्ते का है। तो अब तो अगला हो गया दिन शुरू, अगले हफ्ता आ गया, तो पिछले हफ्ते का ये वीडियो है। तो यहाँ पे मैंने एक किचन के लिए मंगवाई थी, एक छोटी सी रैक थी, एक ये था मेरे पास वो जो बेलन और तवे वाला है। तो ये जो मैंने देखा था जो रैक है छोटी सी, ये तो सही है, लेकिन जो ये कॉर्नर में रख है ना, ये वाला जो मैं ले रही हूँ, ये दूसरा भेजा उन्होंने मुझे, जो मैंने देखा था वो दूसरा था। पर फिर भी मुझे हुआ कि चलो आ गया है तो रख ही लेती हूँ। लेकिन जो ये रैक है ये तो अच्छी निकली, ये जो स्टैंड है ये बहुत ही मतलब हल्का है, कह नहीं सकती। अगर इस पर मैंने चकला रख दिया ना, मेरा चकला पत्थर का है, तो ये दब जाएगा, इतना हल्का है। पर मुझे रैक अच्छी लगी, फिर मैंने इसलिए भी नहीं चेंज किया, कि मैंने कहा चलो छोड़ो, आ गया तो आ गया। दूसरा मुझे ये था कि ऑर्डर जैसे आया तो मैं कुछ और भी सामान मंगवाना चाहती थी, पर वही है कि यहाँ का मुझे प्रॉपर एड्रेस नहीं पता था, जो अंकल ने बताया जिस तरीके से। तो मेरा एक ये था कि चलिए मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेती हूँ कि प्रॉपर एड्रेस है या नहीं है, तो फिर आगे जाके बाद में मैं सामान मंगवाऊंगी। तो जी देखिए इसको मैंने लगा दिया है किचन में, अभी ऐसे ही लगा दिया, मैंने कहा बाद में इसको जैसे सही लगेगा वैसे रखूंगी, कप रखूंगी, डब्बे रखूंगी, क्या रखूंगी वो मैं बाद में देख लूँगी। तो जी देखिए यहाँ पे इसको मैंने इधर वाली साइड लगा दिया है, और वैसे तो ठीक ठाक सा लग रहा। तो थोड़ा बहुत तो चेंज मैं अभी करती ही रहूँगी, क्योंकि प्रॉपर मेरी घर की सेटिंग अभी भी नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने करी नहीं है जैसे कि होनी चाहिए। तो मेरा बस ये है कि मैं अपना आराम आराम से किसी दिन लेके चलूँगी तो हो जाएगा। तो जी देखिए बस यहाँ पे किचन मेरी होगी है सेट, रैक का ठीक है, अच्छी है, ज़्यादा अच्छी तो कहूँगी नहीं, लेकिन ओके ओके है। तो जी चलिए बस फिर वीडियो में रोकती हूँ यहीं पे, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और प्लीज़ इस मौसम में अपना और अपनों का ध्यान रखें, कोशिश करें कि किसी भी हिल एरिया पे ना जाएं। इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे कितनी दिक्कत लोगों को आ रही है। तो अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हम सुरक्षित हैं, हमारे घर वाले सुरक्षित हैं, तो पूरी जीवन अपना घूमने फिरने में ही निकल जाएगा। तो चलिए जी बस फिर मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।